हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए अपन अभी अपना राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा अंतिम पेज पर पहुंच गया है। हम इसको आज कंप्लीट कर देंगे। इसके पहले भी मैंने एक लेक्चर लिया था, लेकिन नेट की वजह से मेरा रिकॉर्डिंग नहीं हुई या कुछ और प्रॉब्लम हुआ था, मुझे समझा नहीं, लेकिन मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो आज इसको मैं दोबारा रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचाती हूँ। हमने इसमें बिस्मिल की आत्मकथा में पढ़ा था कि उन्होंने अपनी फांसी की सज़ा रुकवाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए, बहुत ज़्यादा कोशिश की। उन्होंने चीफ कोर्ट से लेकर प्रांतीय गवर्नर तक सबको अपील दी, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी फांसी की सज़ा कैंसिल नहीं हुई। उनके मृत्युदंड की सज़ा को उन्हें बंद नहीं किया गया या उनकी सज़ा को कम नहीं किया गया। जबकि उन्होंने वायसराय के पास प्रार्थना पत्र भेजा। 78 सदस्य असेंबली काउंसिल ऑफ स्टेट के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उनकी सिफारिश की, उसके बावजूद भी उनके मृत्युदंड को रोका नहीं जा सका। और उस समय उन्होंने लिखा था कि मुझे फांसी की सज़ा पाने का दुख नहीं है, वो इसलिए क्योंकि अब विभिन्न दलों के नेता और हिंदू मुसलमान एक होने जा रहे हैं। उस समय की स्थिति ऐसी थी कि हिंदू और मुसलमानों में थोड़ी अनबन हो चुकी थी, मतभेद हो चुका था, मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी और दो दल अलग अलग करके अपनी अपनी इच्छा से देश को चलाने की कोशिश कर रहे थे। तो उस चक्कर में देश में जो चीज़ होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही थी और अंग्रेज़ इस बात का फ़ायदा उठा रहे थे। तो इसलिए उनकी इच्छा ये थी कि हिंदू मुसलमान अगर एक हो जाते हैं तो दोनों मिलकर आपस में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ सकते हैं, और हिंदू मुसलमानों के बीच मतभेद होने का पूरा फ़ायदा अंग्रेज़ गवर्नमेंट उठा रही थी। तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ पे खुशी जाहिर की कि जब कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था मद्रास में, तो उसमें हिंदू और मुसलमान एक होने जा रहे थे। और अशफाक उल्लाह खां, जो राम प्रसाद का दाहिना हाथ था, उनके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ के शब्द लिखे कि वो मुसलमान होने के बावजूद भी भारत की स्वतंत्रता के लिए किस कदर प्रयासरत हैं। और आर्य समाजी राम प्रसाद का क्रांतिकारी दल के संबंध में दाहिना हाथ बन सकते हैं यदि अशफाक उल्लाह खां, जो मुसलमान होकर, कट्टर मुसलमान होकर भी पक्के आर्य समाजी राम प्रसाद का क्रांतिकारी दल के संबंध में अपना दाहिना हाथ बन सकते, तो क्या भारतवर्ष की स्वतंत्रता के नाम पर हिंदू मुसलमान अपने निजी छोटे छोटे फ़ायदों का ख्याल न करके आपस में एक नहीं हो सकते? ये राम प्रसाद बिस्मिल ने देशवासियों से अपील की थी। अब क्या हुआ? उन्होंने आगे लिखा कि परमात्मा ने मेरी पुकार सुन ली और मेरी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है कि मैं अपना कार्य कर चुका। मैंने मुसलमानों से एक नवयुवक निकालकर भारतवासियों को दिखला दिया जो सब परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुआ है। तो जब इस तरीके से क्रांतिकारी दल में शामिल होकर देश की स्वतंत्रता के लिए और देश के विकास के लिए, देश की रक्षा के लिए अगर मुसलमान इस तरीके से कर सकते हैं, तो बाकी के मुसलमान, हिंदू मुसलमान एक होकर क्या देश की स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ सकते? ये उनका कहना था। लेकिन उन्होंने ये भी दिया है कि अब मेरी ये जो इच्छा है ये पूरी हो रही है, और देशवासियों से यही प्रार्थना है कि यदि वे हम लोगों के फांसी पर चढ़ने से जरा भी दुखित हुए हों, तो उन्हें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हिंदू, मुसलमान तथा सब राजनीतिक दल एक होकर कांग्रेस को अपना प्रतिनिधि माने। क्योंकि उस समय कांग्रेस ही एक बड़ा दल था, जो सारे और सभी लीडर कांग्रेस से ही संबंधित थे। तो वो चाहते थे कि सारे लीडर कांग्रेस की बात को माने ताकि हम देश को स्वतंत्र करा सके। और उनका ये भी था कि अगर उनकी फांसी की सज़ा लगने से वो लोग जरा भी दुखित हों, जरा भी उनको कष्ट हो रहा हो उनकी फांसी से, तो उन्होंने उनके दुख को कम करने के लिए यही प्रयास करना चाहिए। क्या प्रयास करना चाहिए? कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाए और जो कांग्रेस तय करे उसे सभी पूरी तरह से माने। अगर ऐसा हो गया, मतलब उनका मोहल्ला ये था सिर्फ इस बात में, कांग्रेस की मानने का मतलब ये नहीं था कि दल की माने, उनका मतलब ये था कि सब एक हो जाएं, एक मत हो जाएं, एक होकर देश की रक्षा का कार्य करें और एक होकर देश की स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ें। कांग्रेस की मानने का मतलब ये नहीं था कि कांग्रेस की अंधाधुंध भक्ति करें या कांग्रेस की हर सही गलत बात को उचित मान ले। अपने विचार प्रकट करें, लेकिन एकता को भंग ना होने दें, क्योंकि एकता में ही बल है और एकता में ही शक्ति है, ये आप सबको मालूम है। ठीक है। और अगर ऐसा हुआ, अगर आप लोग एक हो गए, हिंदू मुसलमान एक हो गए, तो वो दिन दूर नहीं जब देश को, अंग्रेजी सरकार को भारतवासियों के मांग के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। फूट डालो और शासन करो की नीति तो अंग्रेज़ों की थी सही, उस स्थिति को हम और बढ़ावा दे रहे थे आपस में लड़ाई करके। तो अंग्रेज़ सरकार को फ़ायदा देने की बजाय अगर हम एक होकर अपने फ़ायदे की सोचें, तो ज़रूर हमारा देश आगे बढ़ेगा या स्वतंत्रता को प्राप्त करेगा। और हिंदू मुसलमानों की एकता ही हम लोगों की यादगार और अंतिम इच्छा है।
फांसी पर चढ़ने से पहले उनकी जब अंतिम इच्छा पूछी जाए तो उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाए। और अशफाक उल्लाह खां का भी यही मत है, क्योंकि अपील के समय हम दोनों लखनऊ में फांसी की कोठरियों में आमने सामने कई दिनों तक रहे थे। अशफाक उल्लाह खां बहुत उनके करीबी मित्र हो चुके थे उस समय तक। आप इसमें उनका यही कहना है कि जब अशफाक उल्लाह खां और मैं, पक्का आर्य समाजी राम प्रसाद, अगर आपस में मित्र हो सकते हैं तो हिंदू मुस्लिम आपस में मित्र क्यों नहीं हो सकते। और उन दोनों की फांसी की कोठरियाँ भी जो थी वो आपस में कई दिनों तक आमने सामने थी। और गिरफ्तारी के बाद से लोगों की सज़ा बढ़ने तक अशफाक उल्लाह खां की बड़ी भारी उत्कट इच्छा थी कि वो एक बार मुझसे मिल लेते, और परमात्मा ने उनकी वो इच्छा पूरी कर दी। इस तरह से पूरी की कि जेल में वो दोनों आमने सामने में ही हो गए थे। और अशफाक उल्लाह खां तो अंग्रेज़ी सरकार से दया प्रार्थना करने पर राजी ही नहीं थे। एक्चुअली में इन्होंने जितनी भी दया प्रार्थनाएँ की, इन्होंने जितनी भी अर्जी अपनी फांसी की सज़ा रुकवाने के लिए की, अशफाक उल्लाह खां उन सब के विरुद्ध थे। और राम प्रसाद बिस्मिल ने सिर्फ अपनी फांसी की सज़ा रुकवाने की कोशिश नहीं की थी, उन्होंने जिन चारों को फांसी की सज़ा दी जा रही थी उन चारों की फांसी की सज़ा रुकवाने की सलाह दी थी, उन फांसी की सज़ा रुकवाने की अर्जी दी थी। वो चारों कौन थे ये आपको मालूम है, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। इन चारों की फांसी की सज़ा रुकवाने के उन्होंने बहुत प्रयत्न किया था। और अशफाक उल्लाह खां को इस बात का दुख था कि उन्होंने अंग्रेज़ सरकार के सामने सिर झुकाया ही क्यों, क्योंकि उनका ये बोलना था कि मेरा सिर अगर झुकेगा तो सिर्फ ऊपर वाले के सामने झुकेगा। लेकिन इस तरीके की अर्जी देकर, जिसका कि रिजल्ट मालूम था अंग्रेज़ सरकार नहीं मानेगी, तो जो सरकार नहीं मानने वाली है, जो दया को स्वीकार करने वाली नहीं है, दया याचिका को मानने वाली नहीं है, तो उस सरकार के सामने सिर झुकाना ही क्यों। तो अशफाक उल्लाह खां को इस बात का बहुत दुख था। और राम प्रसाद बिस्मिल को इस बात का दुख था कि उन्होंने अशफाक उल्लाह खां की बात को मानने से इनकार किया और उनकी मर्ज़ी के खिलाफ उन्होंने दया याचिका अंग्रेज़ सरकार के सामने दी, जिसका उनको फ़ायदा भी नहीं हुआ। अब उनका ये था कि प्रीवी काउंसिल में अपील भिजवा कर उन्होंने उसका अपव्यय करवाया, समय का भी अपव्यय हुआ और अर्थ का भी अपव्यय हुआ, धन का भी अपव्यय हुआ। और सब अपीलों का तात्पर्य था कि मृत्युदंड उपयुक्त नहीं है, सभी अपीलों में यही कहा गया था। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें मृत्युदंड दिया गया, क्योंकि ये पता नहीं था कि जिस बात के लिए उन्हें मृत्युदंड दिया जा रहा है वो एक्चुअली में गलती किसकी है। जिस ऑफिसर को पिस्तौल से गोली मारी गई वो पिस्तौल किसकी थी, उस पिस्तौल से गोली किसने चलाई, ये क्लियर नहीं था। तो जब ये पता ही नहीं था तो फिर इन चारों को फांसी की सज़ा देने का मतलब क्या था। फांसी की सज़ा सिर्फ उसको मिलनी चाहिए जिसने पिस्तौल से गोली चलाई थी, लेकिन जब ये चीज़ थी ही नहीं तो उनको फांसी की सज़ा क्यों देनी। और अगर डकैती डालने की जिम्मेदारी, क्योंकि काकोरी कांड भी था इसमें शामिल था, काकोरी कांड और वो ऑफिसर को मारने के लिए इन लोगों को फांसी दी जा रही थी, तो जब अगर काकोरी कांड के ख्याल से भी मृत्युदंड दिया गया तो चीफ कोर्ट के फैसले के अनुसार तो मैं ही दोषी था, तो फांसी की सज़ा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए, फिर बाकी तीन को फांसी की सज़ा क्यों मिल रही है। ये बिस्मिल का मेन चक्कर था। उसके बाद में उन्होंने डकैतियों का जिम्मेदार भी वही नेता था और प्रांत का नेता भी बिस्मिल ही थे, तो उनका कहना यह था कि फिर इन तीनों को फांसी की सज़ा को छोड़कर कैंसिल करके मुझे फांसी की सज़ा देनी चाहिए। लेकिन उसमें भी इन सब की बात को स्वीकार नहीं किया गया। मैं विलायती न्यायालय की भी परीक्षा करके स्वदेशियों के लिए उदाहरण छोड़ना चाहता था। अब इसमें यह भी था, उनको ये था कि कितनी भी परेशानी हो जाए, कितनी भी मुश्किल हो जाए, अंग्रेज़ी न्यायालय में, अंग्रेज़ी कोर्ट में बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि वो भारतीयों के पक्ष में निर्णय कभी नहीं देंगे। अंग्रेज़ी अदालत के सामने न तो कभी कोई बयान दे और न कभी कोई सफाई पेश करे, क्योंकि वो भारतीयों को सुनने वाले नहीं हैं। वो वही करेंगे जो उनके जी में आएगा, वो वही करेंगे जो उनको करना होगा, और वो अंग्रेज़ों का ही फेवर करेंगे, वो भारतीयों का फेवर कभी नहीं करेंगे। आपकी मर्ज़ी आए तो आप ज़ोरदार बयान दें, आपकी मर्ज़ी आए तो आप ज़ोरदार बहस करें, आप सब कुछ करें, लेकिन अंग्रेज़ी अदालत में भूल कर भी नहीं जाएं। और इस अभियोग के सब प्रकार के उदाहरण मौजूद हैं। प्रीवी काउंसिल में अपील दाखिल कराने का एक विशेष शर्त यह भी था कि मैं कुछ समय तक फांसी की तारीख टलवाकर परीक्षा करना चाहता था कि नवयुवकों में कितना दम है। इसमें एक्चुअली इस राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा में उन्होंने अपने मन की व्यथा को भी व्यक्त किया है। हर तरफ से निराश हो चुके थे वो। अपनी फांसी की सज़ा रुकवाने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार से तो दया याचिका की थी, लेकिन उनकी भारतीयों ने भी कोई मदद नहीं की। इस बात का भी उन्हें फांसी की सज़ा चढ़ने तक दुख था कि जिस देश के लिए, जिन भारतीयों के लिए मैं इतना कदम मैंने उठाया, क्रांतिकारी दल से संबंध मैंने रखा, बम फेंका मैंने, काकोरी कांड किया मैंने, लेकिन उन भारतीयों ने मेरी समय आने पर इतनी सी भी मदद नहीं की। इस बात का भी उनको बहुत दुख था। इसमें इस एक लाइन में उनका सारा दर्द समझ में आ जाता है कि मैं कुछ समय तक फांसी की तारीख टलवाकर यह परीक्षा करना चाहता था कि नवयुवकों में कितना दम है और देशवासी कितनी सहायता दे सकते हैं। उस समय तक कुछ नहीं हुआ, किसी ने उनकी कोई मदद नहीं की। अंत में निश्चय किया कि यदि हो सके तो जेल से निकल भागूं। जेल से निकल भागने में भी उनका वही था।
अंत में निश्चय किया कि यदि हो सके तो जेल से निकल भागूं। अगर ऐसा है तो सरकार को अन्य तीनों फांसी वालों की सज़ा माफ़ कर देनी पड़ेगी, और यदि सरकार न करती तो मैं करा लेता। जेल से एक बार बाहर निकल गए तो उसके बाद तो वो कुछ भी कर सकते थे, बिल्कुल धमकियाँ दे के करवा सकते थे, या कुछ चीज़ों या किसी अंग्रेज ऑफिसर को वो करके करवा सकते थे, जो क्रांतिकारी लोगों का मेन काम था। और मैंने जेल से भागने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु बाहर से कोई सहायता नहीं मिल सकी। इस बात का भी उनको बहुत दुख था। बहुत कोशिश की उन्होंने कि कुछ मिल जाए उनको बाहर से सहायता, ताकि वो जेल से छूट जाए, लेकिन नहीं हो किया। वहाँ से मुझे, जिस देश में मैंने इतना बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन और षड्यंत्रकारी दल खड़ा किया, उस देश में मुझे प्राण रक्षा के लिए एक रिवॉल्वर तक ना मिल सका, क्योंकि हम अहिंसा के पुजारी थे और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी की हिंसा हो। हम अहिंसा के दम पर ही स्वराज प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। उस कोशिश में इन क्रांतिकारियों की हिंसावादी प्रवृत्ति देश को पसंद नहीं आई, या देश के नेताओं को पसंद नहीं आई, या उन नेताओं को पसंद नहीं आई जो अहिंसावादी ढंग से कार्य करना चाहते थे। और इस चक्कर में उन्होंने भी हिंसा का सहारा लेकर इन लोगों को फांसी की सज़ा दिलवाने में एक तरह से मदद ही की। एक नवयुवक भी सहायता को नहीं आ सका। उनको इस बात का बहुत दुख था, और अंत में मैं फांसी पा रहा हूँ। फांसी पाने का मुझे कोई भी शौक़ नहीं, क्योंकि मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि परमात्मा को यही मंजूर था। वो अंत में फांसी की सज़ा पा रहे हैं, लेकिन इस डर से पा रहे हैं क्योंकि अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। नियति को यही मंजूर था, परमात्मा को यही मंजूर था, इसलिए मुझे फांसी की सज़ा मिल रही है। क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में ही कह दिया है कि मरना तो एक दिन है ही है, लेकिन कौन किस तरीके से मरेगा ये परमात्मा की इच्छा पर निर्भर है। वरना आप ही मुझे बताइए कि क्यों होते हैं इतने एक्सीडेंट्स, क्यों कोई कुएं में गिरकर मर जाता है, कोई फांसी लगाकर मर जाता है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई ट्रेन के नीचे, कोई बस के नीचे, कोई कार से, कोई किसी वजह से मर जाता है। तो ये सब परमात्मा की इच्छा से रहता है कि किसकी मृत्यु कैसे होगी। तो उन्होंने इस निश्चय पर पहुँचे, बहुत अपनी फांसी की सज़ा रुकवाने का प्रयत्न करने के बाद हार मानकर उन्होंने वो इसी निश्चय पर पहुँचे कि अब फांसी की सज़ा मेरी मृत्यु फांसी से ही होगी, और यही परमात्मा को मंजूर था। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी यही इच्छा थी कि यदि देश हित में मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश, भारतवर्ष में शतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। यदि मुझे देश हित में मरना भी पड़े तो मुझे इस बात का कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है। मुझे हज़ारों बार भी अगर मरना पड़ा तो मैं देश हित के लिए मरूँगा, और इस बात को मैं कभी कष्ट में कि मुझे इसकी फांसी की सज़ा इस तरीके से हुई, मैं इस चीज़ को कभी ध्यान में नहीं लाऊंगा, निज ध्यान में कभी नहीं लाऊंगा। हे ईश्वर, भारतवर्ष में ही मेरा बार बार जन्म हो, और मेरी मृत्यु का कारण भी हमेशा देश ही रहे। देश के कार्यों को, देश के प्रति अपने कर्तव्यों को अंजाम देते हुए ही मैं मृत्यु को प्राप्त हूँ। यही उनकी अंतिम इच्छा थी। देशवासियों से भी यही अंतिम विनय कि जो कुछ करे सब मिलकर करे, और देश की भलाई के लिए करे, इसी में सबका भला होगा। अंत में उन्होंने यही बोला था कि एक रहे, एकता में बनाए रखें, एकता में बल है, एकता में शक्ति है। और मरते बिस्मिल रोशन लाहिड़ी अशफाक अत्याचार से होंगे पैदा सैकड़ों इनकी रुधिर की धार से। भले ही 4 लोगों को आप फांसी दे भी दो तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इनकी रक्त की धार से और कई रोशक लाहिड़ी अशफाक पैदा हो जाएंगे, और कोई बिस्मिल पैदा हो जाएंगे, लेकिन देश तो स्वतंत्रता पाकर रहेगा। तो ये है राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा, जो आज हम समाप्त कर चुके हैं। आप इसमें से MCQ के क्वेश्चंस बराबर ध्यान रखिए, जो मैंने बताए हैं आपको उन सबको देखिए, और कुछ समझ में नहीं आए तो फिर से एक बार पूछ लीजिए। कि MCQ के लिए भी आप एक बार और मुझसे पूछ सकते हैं, ग्रुप में डाल दीजिए या कैसे भी फ़ोन करके पूछ लीजिए, जैसे भी आपकी इच्छा हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।